अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुमेरा रशीद है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी हूँ। मैं फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करती हूँ और इसके अलावा अपने प्राइवेट क्लिनिक पर भी कंसल्टेशन के लिए और प्रोसीजर्स के लिए अवेलेबल हूँ। एक्चुअली स्मॉग के मौसम को शुरू हुए बहुत टाइम गुज़र गया, कई हफ़्ते गुज़र गए। मैंने शुरू में कुछ सोचा कि इस पे बात की जाए, लेकिन फिर ये भी देखा कि बहुत से दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट, नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, छाती के डॉक्टर और बहुत सारे लोग इस सिलसिले में मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब ये अवेयरनेस लोगों को काफ़ी हो चुकी है, लिहाजा इस बारे में बात करने को मैंने डिले कर दिया। लेकिन अब मैं देखती हूँ बहुत पेशेंट देख रही हूँ इस बारे में, हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिक के अंदर। मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी अवेयरनेस की कमी है, इस बारे में पता नहीं है कि स्मॉग को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि लाहौर और हमारा पंजाब बहुत अरसे से नंबर 1 की रेस में है बिकॉज़ ऑफ द स्मॉग। हर दिन देखें तो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स और ख़राब नज़र आता है। तो करने की बात ये है कि स्मॉग स्किन के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट शो करती है। बहुत सी बातें नहीं करनी, चंद ज़रूरी बातें करनी है। पहली बात ये कि ये स्किन को बहुत ड्राई कर देती है। इसके अंदर ना कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स जिसको आसान ज़बान में समझाएं तो कुछ जहरीली गैसेस के अंदर जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। और आसान ज़बान में करें तो ये एरोमेटिक कार्बन्स जिस तरह धुएं में होते हैं, जिस तरह सिगरेट में होते हैं, ये बहुत से ऐसे आगे चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो स्किन के लिए डैमेजिंग होती है। तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा एक्सेंचुएट हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। सर्दी का मौसम तो अभी इतना आया भी नहीं था जितना जब से स्मॉग है, और स्मॉग स्किन को बहुत ड्राई कर। अब ना स्किन की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा हो जाती हैं। इनके अंदर एक्जिमा सर फहरिस्त है। कुछ और बीमारियों के नाम भी आपको ले देती हूँ, मसलन सोराइसिस, मसलन रोज़ेशिया। कुछ ऐसी बीमारियाँ जो कि ड्राइनेस की वजह से इनकी हैं, वो भी स्मॉग उसमें पार्ट प्ले कर रही है। उनको एक्सेसरबेट करने में, उनको ज़्यादा करने में, अच्छे भले कंट्रोल्ड पेशेंट्स को अनकंट्रोल करने में। दूसरी बात ये करनी है कि ये बहुत से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर जो कोई कील मुहासे निकले हुए हैं चेहरे पर या जिस्म के ऊपर, ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो वो उसको भी बढ़ाएगी। और वो भी मसलन सब लोग जानते हैं कि एक्नी क्या है, कील मुहासे क्या हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन भी बढ़ा देती है और फोड़े नुमा और दर्द वाले दाने एकदम से निकलने शुरू हो जाते हैं। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुस्तकिल एक्सपोजर टू स्मॉग जो है वो आपकी प्री मैच्योर एजिंग को पोटेंशिएट करता है। यानी कि हम जब इन हाइड्रोकार्बन्स को और इन जहरीले मवाद को बार बार और लंबे अरसे के लिए एक्सपोज होते हैं, जैसा कि अब हो रहा है, तो इससे क्रिंकलिंग, रिंकल्स और ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जो आपकी एज को जल्दी बूढ़ा करने में आपको हेल्प आउट करती हैं। लेकिन जो एजिंग होती है ना, इसके अंदर कुछ अवामिल होते हैं, कुछ तो इंट्रिंसिक होते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब है वो मेरे अंदर से आ रहे हैं, आपके अंदर से आ रहे हैं और हर इंडिविजुअल के अंदर से आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि उसकी जेनेटिक्स क्या हैं, वो किस रेस से बिलोंग करता है, उसके पेरेंट्स की एजिंग कैसी थी। ये वो अवामिल हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक्सट्रिंसिक अवामिल हैं जो कि बाहर से आते हैं। एनवायरनमेंट क्या है, आप रह किस में रहे हैं, आप कैसा लाइफस्टाइल गुजारते हैं, और आपके अंदर इर्द गिर्द पोल्यूशन की मिकदार क्या है और उसकी क्वालिटी ऑफ एयर क्या है। तो ये जल्दी जल्दी फ़ोटो डैमेजिंग करता है, यानी कि मुज़र असरात पैदा करता है। तो इस चीज़ को शायद हम बहुत नहीं समझते, क्योंकि अगर हमें इस चीज़ का एहसास हो तो फिर हम इसके लिए ज़्यादा तवज्जो करें इस बात पर कि हम इस डैमेज को कैसे बचाएं और इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो इन सारी बातों को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे माइंड में ज़्यादा अवेयरनेस पैदा हो कि हमने अपने आप को इससे बचाना है। करना क्या है, अपने आप को हाइड्रेट करना है, बार बार पानी पीना है, पानी की बोतल साथ रखें। और बाय द वे जूसेस और मीठे पर मत लग जाइएगा, पानी को पीना चाहिए बार बार, वही आपको हाइड्रेट करता है। और इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें। ऐसे स्मॉग बुरी है, ऐसे ही पॉलीथिन के डिफरेंट मिक्स मटेरियल के बने हुए मास्क भी कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, उनसे भी एक्नी प्रोवोक होती है। जिसको आपको याद होगा, मैं एक पहली या वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसको मास्क नहीं कहते हैं, और वो इवॉल्व भी कोविड के बाद हुई है। तो हमें कॉटन के मास्क इसलिए पहनने ताकि हम मास्कनी को प्रोपेगेट ना करें।
ये दूसरी बात हुई। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र्स का गुड यूज़ करें और प्लम्प रखें अपनी स्किन को। जिस तरह पानी के अंदर ज़रूरत है उसी तरह स्किन पे भी ज़रूरत है। अपने आप को एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, इस स्मॉग से बचाने के लिए इसको फ्रीक्वेंट वॉश किया जा सकता है। और इस वॉशिंग के बाद ये मत भूलें कि आपने मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल भी करना है। और टॉप ऑफ़ ऑल सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी न किसी बैरियर का एटलीस्ट काम करे आपके दरमियान और इन पोल्यूशन के ज़रात के दरमियान। एक्चुअली इसी तरह ही हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो बड़े पैमाने पर इक़दामात होंगे वो तो बड़े लोग करेंगे, लेकिन हम इंडिविजुअल लेवल पर अपने आप को बचाने के लिए इन सारी चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए और इस बारे में ख़्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।